हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज फिर से नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं जिसका नाम है वर्क। ये 6.3 आप देखिए एनसीईआरटी की बुक में। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को कॉल कर दें, उनको भी बोल दें कि सब्सक्राइब करने के लिए, उनको फिर बोले कि वो भी अपने 5 दोस्तों को कॉल करें, वो अपने 5 दोस्तों को फिर से मैसेज पहुंचाए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे, और उनको फिर से ये बोले कि वो भी अपने 5 दोस्तों को कॉल कर दे। इससे ये चेन बन जाएगा, पूरे इंडिया में ये चैनल छा जाएगा, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। तो देखते हैं वर्क होता क्या है। वर्क बाय डेफिनेशन आपने पहले भी देखा, इसे पिछले वाले चैप्टर में। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसका? उसी ऑब्जेक्ट का जिस पर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया और हमें देखना है कि वर्क कितना डन हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो, और उस पर कितनी फोर्स लग रही थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? वर्क डन। तो इसका मतलब आप एग्जांपल के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग वन ऑब्जेक्ट, ये इस ग्राउंड पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से फोर्स लगाया कि ये कुछ देर के बाद यहाँ आ गई। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई, आपने कोई फोर्स लगाया था, सपोज फोर्स जो लगाया था वो फोर्स लगाया था, सपोज वो इस डायरेक्शन में लगाया था, फोर्स इस डायरेक्शन फोर्स लगाया था, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? यहां से लेकर, अगर सेंटर से बात करें, सेंटर से सेंटर देखेंगे तो यहां से यहां तक की इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए फोर्स ही वर्क करेगा। अगर फोर्स नहीं देगा तो वर्क कैसे होगा बताएं आप? फोर्स अगर एब्सेंट है तो वर्क नहीं होगा। वर्क करने के लिए फोर्स जरूरी है। तो वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब वर्क को इस तरह से डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मतलब इसकी कंपोनेंट ले ले, इस पर जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दे डिस्प्लेसमेंट से, तो वो कहलाएगी आपकी वर्क डन। तो आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखना होगा कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ component of force along the direction of displacement। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स की क्या कंपोनेंट है। तो क्या करेंगे, इसकी कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट पर लेनी है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखनी है कि ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे एरो नहीं लगी है, एरो सिर्फ यहाँ पर आप लगाए। इसकी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पर लेनी है तो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इनफाइनाइट चला आ रही है इनिशियल पॉइंट से, इस तरह से इसको फिर स्लाइड करेंगे। जैसे ही टिप पर टच करेगी फोर्स के, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी फोर्स की कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वैल्यू। इसको फिर ग्रीन कलर वाली लेंथ को रेड कलर वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? वर्क डन। कैसे? क्योंकि आप लिख सकते हैं फिर वर्क डन इक्वल टू फोर्स की कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी को लिखते हैं ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट बताइए, इट मींस दैट इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं। जबकि फोर्स की डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन है, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देन यू विल गेट ओनली मैग्नीट्यूड। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके लिए आपको जो समझना है वो तो इतना ही समझना था। ये तो हो गया वर्क। अब वर्क डन जो है ये देखेंगे कि किस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बता रहा हूं आपको। सपोज आपने कोई सिचुएशन लिया, मैं आपको कुछ एग्जांपल नो वर्क डन का बताऊंगा कि वर्क डन फिर भी ना होगा। कैसे? अगर फोर्स अप्लाइड 0 हो और डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ ना कुछ है, तब भी वहां पर वर्क डन 0। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो ही नहीं, एग्जांपल की, तो यहां पर 3 तरह की सिचुएशन आ सकती है जब वर्क डन नो वर्क डन होंगे, जब वर्क डन नहीं होंगे। 3 सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन फोर्स अप्लाइड इज 0। एग्जांपल के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड हो, जब स्पीड यूनिफॉर्म है इट मींस दैट वहां पर एक्सेलरेशन 0 और फोर्स होती है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मींस दैट अप्लाइड फोर्स इज 0, क्योंकि वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वो उसकी मोशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आ रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो वर्क डन 0 हो जाएगी। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन आप ये भी ले सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाइड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, देन ऑल्सो वर्क डन इज 0। एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा लिया, इस ऑब्जेक्ट को उठाया तो आपकी मसल कुछ काम कर रही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर आप जब देखेंगे बाहर से तो ये ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन इज 0। क्यों? कि ये ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर रुकी हुई है। आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया है तो आपकी मसल जरूर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी तो जरूर लग रही है, इंटरनल वर्क डन बाय मसल जरूर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन 0।
फिजिक्स के टर्म में। क्यों? क्योंकि आपने इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। उठाते समय जरूर दिया, लेकिन जब एक पोजीशन पर बहुत देर तक रुके हुए आप, मतलब कुछ भी टाइम के लिए, उस इंस्टेंट से स्टार्ट करें, जब आपने उठा लिया किसी ऑब्जेक्ट को, उस इंस्टेंट से स्टार्ट करें तो आपकी वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, जबकि वहां पर फोर्स अप्लाइड जरूर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दो केस तो हो गई जब नो वर्क डन वाली, मतलब वर्क डन जब जीरो होगी। एक तो डिस्प्लेसमेंट थी, फोर्स नहीं थी, दूसरे में फोर्स थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। तीसरा केस ये है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो एक तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वो केस ले सकते हैं जब अर्थ के चारों साइड में, जैसे एग्जांपल के लिए मून रोटेट जो करता है, तो मून की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इट मींस दैट किसी इस इंस्टेंट की बात करें जब घूमते घूमते यहां तक पहुंची, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, जो फोर्स होगी, वो टुवर्ड्स सेंटर मींस अर्थ की तरफ है। लेकिन उस इंस्टेंट पर अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे सर्कल के, तो आपको यहां पर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मिल गई। आप देख सकते हैं दोनों परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द मून इज जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, दैट्स व्हाई। तो आप तीन सिचुएशन में देख सकते हैं कि कब वर्क डन जीरो है। तीन सिचुएशन मैंने अलग अलग बता दिया। अब ये चैप्टर होता है खत्म। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।